मीन राशि वालों, ग्रहों के राजकुमार बुध का वृषभ राशि में गोचर होगा। और अच्छी बात तो यह है कि वहां पहले से ही सूर्य बैठा है और साथ साथ देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। और इन तीन ग्रहों के साथ साथ दोस्तों शुक्र भी वहीं बैठे हैं, यानी वृषभ राशि में शुक्र भी बैठा है जो स्वग्रही है। अब आप समझ सकते हैं इसका आपको क्या रिजल्ट दे सकता है, क्या फल दे सकता है। क्योंकि दोस्तों ये चार ग्रह जब एक साथ रहेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत विशेष फल देंगे। और मई महीने में ही 1 मई को गुरु आ चुका है वृषभ राशि में, उसके बाद 14 मई को सूर्य आ चुका है, 19 मई को शुक्र आ चुका है और 31 मई को बुध इसी भाव में, इसी राशि में यानी वृषभ राशि में आ जाएगा। और दोस्तों ये ग्रह जब एक साथ रहेंगे तो बहुत मंगल होने वाला है, आपका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये चतुर्ग्रही योग का निर्माण होगा 31 मई से। और 31 मई को आपको बता दें, 31 मई को रात 12:02 से बुध का राशि परिवर्तन होगा। और ये परिवर्तन आपको कई मामलों में बहुत लकी बनाने जा रहा है। इतना ज़्यादा बेहतर समय होने वाला है कि आप समझ लें कि एकदम से खुश और प्रसन्न रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत कुछ आपके जीवन में पॉजिटिव होने जा रहा है। क्या क्या लाभ मिलेगा हम आपको बताने जा रहे हैं। आगे बात करें उससे पहले दोस्तों आपको बता दें, आप इस समय बहुत लकी साबित होंगे, क्योंकि चौथे और सप्तम भाव के स्वामी हैं बुध। और बुध का गोचर आपके पराक्रम के भाव में होगा तो कई विशेष फल आपको मिलेगा। बुध जब अच्छा होता है, अनुकूल होता है, बेहतर होता है तो इंसान बहुत चतुर होता है, बहुत समझदार होता है, बहुत चालाक होता है और अपने जीवन में कठिनाई जो होती है उसे दूर भगा देता है। बड़े से बड़े स्थिति को, बुरे स्थिति को अच्छे स्थिति में परिवर्तित कर देता है। एक अच्छा एडवाइज़र होता है, एक अच्छा लेखक होता है, बहुत बेहतर समझ होता है, दिमाग होता है। जिसका बुध खराब हो वो एक अच्छा व्यवसायी हो ही नहीं सकता है। और जिसका बुध बहुत मजबूत हो वो बहुत बड़ा उद्यमी होता है, बहुत बड़े बिजनेसमैन होता है। आप देखते भी होंगे जिनका नाम बहुत ज़्यादा प्रचलित है, विश्व प्रसिद्ध है। कई ऐसे बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका नाम इतना ज़्यादा है कि विश्व में आप उनको रैंक देते हैं। तो ये मेरा मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि आपको धन अपार देता है बुध। बुध ऐसा कोई छोटा ग्रह नहीं है कि आपको लाभ नहीं देगा। बुध अपार धन देता है और इतना ज़्यादा बेहतर सुख समृद्धि देता है कि इंसान एकदम से धनवान हो जाता है। तो आपको बता दें, मीन राशि वालों के लिए चौथे और सप्तम भाव के स्वामी पराक्रम के भाव में यानी वृषभ राशि में गोचर करेगा तो इसका अच्छा परिणाम आपको मिलेगा, क्योंकि शुक्र का घर है वृषभ राशि और शुक्र के घर में शुक्र के साथ बुध रहेगा तो अच्छा परिणाम देगा। क्या क्या देगा, लेकिन हाँ कुछ नेगेटिव प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा, तो उससे बचने के उपाय भी कर लीजिएगा। अभी आपको व्यापार के बारे में सबसे पहले बता दें, जो व्यापारी हैं, छोटा मोटा भी आपका व्यवसाय है, व्यापार है, तो आप इस समय कुछ बदलाव करेंगे, क्योंकि शुक्र जो आपके पराक्रम के भाव में होगा और बुध आपके पराक्रम के भाव में होगा और बुध की जो दृष्टि होगी, बुध की सप्तम दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी। नवम भाव पर पड़ने का मतलब है कि कहीं ना कहीं किस्मत का बहुत आपको साथ मिलेगा। कहाँ मिलेगा दोस्तों? नवम भाव पर ये इतने ग्रहों का दृष्टि होगा। एक तो सूर्य का दृष्टि सप्तम भाव पर, बुध की दृष्टि सप्तम भाव पर, शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर और शुक्र की दृष्टि, बुध की, सूर्य की और गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर। वहीं दोस्तों आपके लिए एक आश्चर्यजनक और बहुत अच्छी बात यह भी है कि मंगल की भी दृष्टि आपके लिए जीवन में अनुकूलता देगा, लेकिन मंगल अगले दिन यानी 1 जून को राशि परिवर्तन करेगा। तो बुध के कारण आपको क्या लाभ मिलेगा हम आपको ये बताने जा रहे हैं। व्यापारिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को बहुत विशेष फल मिलेगा। नए व्यापार शुरू भी करने का मौका मिलेगा, या आप अपने पास जो पैसे हैं, धन है, उसको सही जगह पर इन्वेस्ट करने की प्लानिंग करेंगे। पैसे आपके पास अच्छे खासे आएंगे, इनकम आपके बढ़ेंगे और आपके पराक्रम के भाव में बैठे इन ग्रहों का जो साथ मिलेगा तो बुधादित्य योग का भी निर्माण होगा, शुक्र आदित्य योग का भी निर्माण होगा। ऐसे में दोस्तों आप यदि कुंवारे हैं तो आपकी शादी हो जाने की या बात चलेगी, बात फिक्स हो जाएगी, पक्की हो जाएगी, ऐसी स्थिति भी बनेगी। साथ ही साथ दोस्तों लव रोमांस में भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये समय आपको रोमांटिक भी बहुत ज़्यादा बनाने जा रहा है। व्यापार यदि विदेश में है तो आपको वहाँ से अच्छा लाभ मिलने वाला है। विदेश जाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं
तो ये भी अच्छा है क्योंकि स्थान परिवर्तन का योग है, जहां आप विदेश जा सकते हैं। विदेश जाने का मौका मिल सकता है, अवसर प्राप्त हो सकता है। साथ साथ दोस्तों इस समय आप बहुत धार्मिक प्रवृत्ति आपके अंदर उत्पन्न होगा और अपने धार्मिक प्रवृत्ति के कारण बहुत अच्छे काम आप करेंगे। कुछ चुनौतियों का सामना आपको इस मामले में करना पड़ेगा कि कठिनाई आपको देखने को मिलेगा कि रुकावट थोड़े बहुत देगा, लेकिन आप वहाँ भी सफल हो जाएंगे। आपकी भूमिका अपने मित्रों में, अपने समाज में बहुत उच्च हो जाएगी। आपका सम्मान बढ़ेगा। आप इस समय इनकम को बढ़ाएंगे। साथ साथ दोस्तों इनकम तो बढ़ना ही बढ़ना है, और कोई ऐसे जो रिस्की कार्य हैं या कुछ नया कार्य हैं या कुछ ऐसे कार्य जो आपने ख़राब कर दिया है और फिर उसे सुधार करने का अवसर प्राप्त होगा, तो उसे संभल कर काम करते जाइए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। इस समय उच्च पद प्रतिष्ठा भी आपको प्राप्त होगा, इसकी भी बहुत ज़्यादा संभावना है। यानी उच्च पद प्रतिष्ठा जब प्राप्त होता है तो कहीं न कहीं इसके लिए आप अपने बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा चमका लेते हैं अपने भाग्य को। तो ये समय इतना अच्छा है कि आपके बौद्धिक क्षमता का भी आप सही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बुध आपको बहुत चतुर बनाएगा। तो जहाँ जहाँ रुकावट और परेशानी उत्पन्न होगी, आप वहाँ सफल होंगे। केवल अपने आप को किसी भी क्षेत्र में कम आंकने से बचने की कोशिश करें। इस समय आर्थिक उन्नति का अवसर भी प्राप्त होगा। साथ साथ दोस्तों नुकसान आपको कहाँ होगा ये आप समझ लीजिए। यात्रा से आपको नुकसान होगा। नुकसान मतलब पैसे की नुकसान होगा, खर्च विशेष रहेगा, कोई आर्थिक नुकसान हो सकता है। पैसे कहीं आप देना किसी और को है, कुछ है देंगे कुछ और, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पैसे के लेन देन में सतर्क और सावधान रहें। कुछ गलतफहमी भी उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि आप कोई आपका विश्वास तोड़ सकता है, यानी धोखा दे सकता है, और वो धोखा जानबूझकर दे या अनजाने में दे या उसकी मजबूरी कुछ हो, तो आप एकदम से परेशान हो सकते हैं। इसलिए यहाँ एकदम से सतर्क रहें कि धोखा आपको ना मिल सके। साथ साथ दोस्तों इस समय कोई भी कार्य करें तो धैर्य रखते हुए करें, इस विशेष बात का ध्यान रखिएगा। इस समय किसी भी काम में आलस करने से बचने की कोशिश करें। ये समय इतना बेहतर है कि अच्छा मौका भी आपको खूब देगा, आपको चतुर, समझदार और एक्टिव, जोशीला, उत्साहित भी बनाएगा। हर काम में आपको सफलता दे सकता है। स्वास्थ्य के लिए ये समय अच्छा रहने वाला है, बस थोड़े बहुत गले से संबंधित परेशानी उत्पन्न हो सकती है। यदि आप संगीत के क्षेत्र में हैं तो आपको गले से संबंधित परेशानी कुछ समय के लिए झेलने पड़ सकते हैं, जो आपको कॉन्फिडेंस को कम कर सकता है। इस समय जीवन साथी के साथ आप किसी भी मैटर पर, किसी भी बात पर बहस करने से बचने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ भी कुछ गलतफहमी बात के कारण बढ़ सकती है। छोटी बात को बड़े करने से बचने की कोशिश करें। इस समय रुका धन आपको मिल सकता है, अच्छे धन आपको प्राप्त हो सकता है, कोई नौकरी व्यवसाय में आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी बड़े और रिस्की कार्य हो पैसे के मामले में तो वहाँ आपको सतर्क रहना है। कैरियर में सफलता और बहुत तरक्की देखने को मिलने वाला है। इस समय कहीं न कहीं कुछ बड़े उच्च लाभ आपको देखने को मिलने वाला है, जो आपके लिए बहुत ही खुशियों से आपको भरने वाला साबित होगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी आपको दे सकता है। अब बात करें इस समय क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि बुध को आप अच्छा कर सके, जिससे कि आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां मिल सके। बहुत आसान उपाय है। यदि आप बुध का रत्न धारण करते हैं, पन्ना जो आप देख रहे हैं, ये आपके बुध को मजबूत करता है। लेकिन पन्ना धारण करने से पहले जरूरी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। बस इतना ध्यान रखिएगा, कुंडली दिखाकर ही बिना सलाह के पन्ना धारण ना करें, वरना व्यापारी की स्थिति और खराब हो सकती है। दूसरी बात, यदि आपको लगता है कि हम बुध को मजबूत करें लेकिन कुंडली आपके पास ना हो, तो ये काम कीजिए, गाय को हरा चारा, घास वगैरह जरूर खिलाइए, या हरा चारा खिलाइए, बुधवार के दिन स्नान करके खिलाइए, बहुत लाभ होगा। और ऐसा नहीं कर सकते हैं, गाय के आसपास गाय ना हो, तो आप हरा जो घास हो, जो आप देख रहे हैं दूभी जिसे बोलते हैं, जिसे कंडा बोलते हैं, दूभी बोलते हैं, दुर्वा बोलते हैं, पूजा के समय इन चीज़ों का इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए ये धोकर भगवान गणेश को बुधवार के दिन चढ़ाइए। एकदम से आपका काम इतना तेज गति से बढ़ेगा कि बिजनेस, व्यापार तो आप एकदम ऊंचाइयों को छुएगा, आपको बहुत लाभ होगा। ये सब करके देखिए, बहुत विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा।
आप बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जो पूछना है पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय माता दी।